भीष्म पर्व महाभारत का छठा पर्व है। इसी पर्व में कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ होता है और इसी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश देते हैं। भीष्म पर्व की कहानी। कौरव और पांडव अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह पहले सेनापति बनते हैं, जबकि पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न सेना का नेतृत्व करते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह, संबंधियों और मित्रों को सामने देखकर मोह और दुख में पड़ जाते हैं। वे अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा, भक्ति और योग का दिव्य ज्ञान देते हैं। यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में वर्णित है। गीता सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो जाता है और वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद युद्ध आरंभ होता है। भीष्म पितामह अपनी अद्भुत वीरता से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाते हैं। कई दिनों तक कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर पाता। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि भीष्म पितामह स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते। पांडवों की ओर से शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म पर बाणों की वर्षा करते हैं। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म शस्त्र नहीं उठाते और अर्जुन के बाणों से वे घायल होकर शरशैया, बाणों की शैया पर गिर जाते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म तुरंत प्राण नहीं त्यागते। वे उत्तरायण आने तक बाणों की शैया पर लेटे रहते हैं और बाद में धर्म तथा राज्य नीति का उपदेश देते हैं। भीष्म पर्व का संदेश: धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। मोह और भ्रम को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। भगवान पर विश्वास और निष्काम कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। सत्य और धर्म की विजय अंततः निश्चित होती है।